ओम गंगणपते नमः। जय मां तारा। आज दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय की कथा को कहते हैं। पूर्व में ध्यान करते हैं। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अर्क की निवासिनी परम श्रेष्ठ पद्मावती देवी की आराधना करता हूँ। वे देवी नागराज के आसन पर आसीन हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणिमाला से उनका शरीर भासित हो रहा है। उनके अंगों की दीप्ति सूर्य के समान है और 3 नेत्र उनके सौंदर्य का वर्धन कर रहे हैं। उनके हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल है तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा है। ऋषि कहते हैं, देवी के मुख से ऐसी बात सुनकर दूत को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर विस्तार पूर्वक समाचार कहा। दूत से ऐसा उत्तर सुनकर वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपने सेना नायक धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अतिशीघ्र अपनी सेना के साथ जाकर उस दुष्ट स्त्री का केश बलपूर्वक खींचते हुए यहां उठा लाओ। उसका रक्षक यदि यक्ष, गंधर्व, देवता आदि कोई भी हो तो तुम उसे अवश्य ही मार डालना। ऋषि ने कहा। तब शुंभ का आदेश पाकर वह धूम्रलोचन अपनी 60,000 सेना के साथ वहां से तुरंत ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली भगवती को देखा और ललकार कर आदेश भरे स्वर में कहा, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय तुम स्वेच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए जबरन तुम्हें ले जाऊंगा। तब देवी ने उससे कहा, तुम दैत्यराज के आदेश से आए हो और तुम स्वयं भी बलवान हो तथा तुम्हारे साथ इस समय विशाल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलात् भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकूंगी। ऋषि ने कहा। देवी के उत्तर से धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा। तब देवी अंबिका ने हुं शब्द का उच्चारण करके उसे भस्मीभूत कर डाला। तत्पश्चात क्रुद्ध हुई उस विषाद सेना ने देवी पर आक्रमण कर दिया। फिर अंबिका और राक्षसी सेनाओं से तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध आरंभ हो गया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से गर्जन करके अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ राक्षसों को पंजों के खींच से, कितनों को अपने जबड़ों से विदीर्ण करके और कितनों को धराशायी करके ओष्ठ की दाढ़ों का प्रहार करके मार डाला। कितने दानवों का उस सिंह ने अपने नाखूनों से फेंट फाड़ डाला। कितनों का सिर थप्पड़ मार मार कर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने काट खाए तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने कितनों को ही पेट नोचकर उनके रक्तपात कर डाले। अत्यंत क्रोधित देवी के उस वाहन महाबली सिंह ने अक्षण मात्र में ही सारी दानवी सेना का अंत कर दिया। शुंभ राक्षस को जब यह समाचार प्राप्त हुआ कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया और उसकी सारी सेना सिंह के द्वारा नष्ट हो गई, तब वह अत्यंत कुपित हुआ। क्रोध में आकर उसके अधरोष्ठ कंपित हो उठे। उसने चंड मुंड नामक 2 महाबली दैत्यों को आदेश दिया, हे चंड मुंड, तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घसीटकर अथवा उसे बांधकर पकड़ लाओ। यदि इस प्रकार उसका आना कठिन हो तो उस पर समस्त दानवी सेना के शस्त्रों का प्रहार करके वहीं पर वध कर देना। उस दुष्टा को हत्या हो जाने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को पास से बद्ध करके यहाँ तुरंत ही लौट आओ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के श्रावणीर मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित सेनापति शुंभ निशुंभ एवं धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय संपूर्णम्।